आज हम लोग क्लास 8 की हिंदी की पुस्तक भाषा मंजरी के दूसरे पाठ छोटा जादूगर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि तुम लोग जानते हो, यह कहानी एक 13-14 वर्ष के बच्चे की है जिसके पिता देश की रक्षा के लिए जेल चले गए हैं और जिसकी माँ बीमार है। अतः उसे अपने पढ़ने की उम्र में ही अपना पेट पालने के लिए तमाशा दिखाना पड़ रहा है। इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है और एक छोटे से बच्चे के स्वाभिमान की कहानी है। तो आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। कलकत्ता के सुरम्य बॉटनिकल उद्यान में। सुरम्य का अर्थ होता है मनोहर, रमणीक। तो कलकत्ता में एक बॉटनिकल गार्डन है, जैसा कि तुम लोग जानते हो। तो बॉटनिकल गार्डन देखने में बहुत मनमोहक है, रमणीय है। तो उसी बॉटनिकल गार्डन में लाल कमलिनी से भरी हुई, यहाँ कमलिनी का अर्थ है कमल के फूलों से भरी हुई, एक छोटी सी झील के किनारे जहाँ पर घने वृक्ष थे, वहाँ लेखक अपनी मंडली मतलब अपने साथियों के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था। बातें भी हो रही थी। उतने में ही लेखक को छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने की खादी का झोला था। उसने हाथ में झोला लिया हुआ था, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता पहना था। सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से, मस्तानी का अर्थ होता है मतवाली, मतवाली चाल से झूमता हुआ वह कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। तो लेखक कहते हैं कि नहीं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। जलपान का अर्थ होता है नाश्ता। तो छोटा जादूगर कहता है, क्या इसके बाद फिर नाचना गाना होगा? तो लेखक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेखक गुस्से से कुछ कहने ही वाला था। क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। तो लेखक कुछ कहने ही वाला था, तभी उसकी श्रीमती जी, श्रीमती जी मतलब लेखक की पत्नी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। तो जब उसकी श्रीमती जी ने कहा, और श्रीमती जी की वाणी में माँ सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था, तो छोटे जादूगर ने खेल दिखाना शुरू किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। कार्निवल के मैदान से लेखक के साथ छोटा जादूगर निशाना लगाया था और उसने 12 खिलौनों को देखा था। तो वे सारे खिलौने उस दिन अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। जो वर था मतलब गुड़िया का जो दूल्हा था वह काना निकला। काना मतलब जानते हो, जिसकी सिर्फ एक आँख ही है। लड़के की वाचालता से ही, वाचालता का मतलब होता है बोलने से, अभिनय हो रहा था। वह बच्चा इतने सुंदर ढंग से बोल रहा था कि सबों को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और लेखक सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। वह लड़का जो इतना छोटा है, जिसकी अभी खाने खेलने की उम्र है, वह लोगों को जादू का खेल दिखा करके, तमाशा दिखला करके मन बहला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पिता जेल में है, उसकी माँ बीमार है और इसीलिए लड़के को काम करना पड़ रहा है, जिससे कि वह कुछ पैसे कमा सके और अपनी माँ का इलाज करा सके। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर काले हो गए। गले की सूत की डोरी, लड़के ने गले में जो रस्सी बांधी हुई थी, वह टुकड़े टुकड़े हो भी गई और जुड़ भी गई।
लट्टू अपने आप नाच रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो लेखक ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब अपना खेल बटोर लो। अपना खेल बटोर लो का मतलब बंद कर दो, हम लोग भी अब जाएंगे। तो श्रीमती जी ने, लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया और लड़का खुशी से उछल पड़ा। लेखक ने उससे कहा कि लड़के, तो छोटा जादूगर कहता है कि मुझे छोटा जादूगर कहिए, मेरा नाम यही है और इसी से मेरी जीविका चलती है। जीविका का मतलब होता है मैं इसी से अपना पेट पालता हूँ, यही दिखा के जो मुझे पैसे मिलते हैं उसी से मैं अपना घर चलाता हूँ। तो लेखक कुछ बोलना ही चाहता था, उसके पहले ही लेखक की पत्नी ने उस बच्चे से पूछ लिया कि तुम इस रुपए से क्या करोगे। तो वह बच्चा कहता है कि पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। लेखक का जो क्रोध है वह फिर से लौट आया और इस बार लेखक का क्रोध अपने ऊपर था। लेखक ने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। स्वार्थी का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। तो छोटा जादूगर के चले जाने के बाद लेखक अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए कर रही थी। बनावटी जंगल इसलिए कहा गया है कि वह प्राकृतिक जंगल नहीं था। वह जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पर पेड़ों को लगाया गया है, इसीलिए उसे बनावटी जंगल कहा गया था। अस्ताचलगामी, अस्ताचलगामी का अर्थ है डूबता हुआ सूरज। तो अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, मतलब कि सूर्य डूबने वाला था, शाम होने लगी थी, वातावरण भी शांत था और हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर लेखक को छोटे जादूगर का स्मरण हो जाता था। स्मरण का मतलब होता है याद आ जाता था। और लेखक ने सचमुच देखा कि वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले हुए खड़ा रहा था। तो लेखक ने अपनी गाड़ी रुकवा दी और उस छोटे जादूगर से पूछा कि तुम यहाँ पर हो। तो छोटा जादूगर कहता है कि मेरी माँ यहीं है, उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। तो लेखक अपनी गाड़ी से उतर पड़ता है, छोटे जादूगर के साथ झोपड़ी में जाता है। तो देखता है कि एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई, चिथड़ों का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी और कांप रही थी क्योंकि उस औरत को बुखार था। तो छोटे जादूगर ने कंबल अपने ऊपर से डाल दिया क्योंकि उसने लेखक की पत्नी से कहा था कि मैं इस रुपए से कंबल खरीदूंगा। तो वह कंबल उसने अपनी माँ के शरीर पर डाल दिया और माँ की शरीर से चिपट करके कहा माँ। लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो यह थी अब तक की छोटे जादूगर की कहानी। अब हम लोग इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अकस्मात अचानक, वनस्पति पेड़ पौधे, उद्यान बगीचा, कमलिनी कमल के फूल, मंडली मित्रों का साथ, झोला थैला, मस्तानी मतवाली, मिठास मीठी, अभिनय नाटक करना, वाचालता बोलने की कुशलता, शीघ्र जल्दी, जलपान नाश्ता, चतुर चालाक बुद्धिमान, जीविका रोजी रोटी का साधन, लता कुंज बेलों का समूह, सुरम्य मनोहर रमणीय, संध्या शाम, अस्ताचलगामी छिपता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज भी कहा जाता है, साए साए तेज हवा का शोर, स्मरण याद करना, वातावरण परिवेश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक की दूसरी मुलाकात छोटे जादूगर से कहाँ हुई? लेखक की छोटे जादूगर से दूसरी मुलाकात कोलकाता के सुंदर वनस्पति उद्यान में हुई थी, जहाँ एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में लेखक अपनी मंडली के साथ बैठे जलपान कर रहे थे।
तभी अचानक वहाँ छोटा जादूगर आ गया। लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर से क्या कहा? लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर से अपना जादू का खेल दिखाने और मन बहलाने के लिए कहा। छोटे जादूगर ने लेखक की श्रीमती के कहने पर अपना खेल किस प्रकार दिखाया? छोटे जादूगर ने खेल आरंभ किया। उस दिन छोटे जादूगर के खेल का रंगमंच अनूठे प्रकार से सजा था। कार्निवल के सभी खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरकाना निकला, ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई, लट्टू अपने आप नाच रहे थे, लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था, सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेखक क्या सोच रहा था? लेखक यह सोच रहा था कि बालक को आवश्यकता ने कितनी जल्दी बुद्धिमान बना दिया था। लेखक की पत्नी से प्राप्त 1 रुपये से छोटा जादूगर क्या खरीदना चाहता था? लेखक की पत्नी से प्राप्त 1 रुपये से छोटा जादूगर पेट भर पकौड़ी खाना और अपनी माँ के लिए सूती कंबल खरीदना चाहता था। लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में क्या देखा? लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में एक स्त्री को देखा। वह चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। उसे देखकर यह लग रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो यह था छोटे जादूगर की कहानी का दूसरा भाग। हम लोग इसके आगे की कहानी छोटे जादूगर के तीसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।